आज रोड शो करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 1 लाख करोड़ का करार पार होने की उम्मीद। मुंबई पहुंचने पर प्रवासी उत्तराखंडी ने किया जोरदार स्वागत। केदारनाथ मंदिर में राहुल गांधी ने की पूजा अर्चना। श्रद्धालुओं को दी चाय सेवा। केदारनाथ की शाम होने वाली आरती में हुए शामिल। उत्तरकाशी दौरे पर मंत्री सौरभ बहुगुणा। अधिकारियों से किया विकास कार्यों का फीडबैक। पशुपालकों से भी कर मुलाकात, सुनी समस्याएं। रुड़की में पत्नी की हत्या कर खुद थाने पहुंच गया पति। चरित्र पर शक के चलते की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुंबई से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रोड शो करेंगे। आपको बता दें, मुंबई पहुंचने पर सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। उत्तराखंडी परंपरा के साथ सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया है। आपको बता दें, मुंबई में निवेशकों से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जल्द ही होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए रोड शो में भी शामिल होंगे सीएम धामी। अब तक करीब 1 लाख करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं। दिसंबर में देहरादून में होनी है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसको लेकर लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी अनेक देशों के दौरे कर लगातार इन्वेस्टर्स को आमंत्रित कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, सीएम पुष्कर सिंह धामी मुंबई में रोड शो करेंगे। अब विदेश के बाद स्वदेश की बारी है। स्वदेश में अनेक प्रदेशों के दौरे कर सीएम पुष्कर सिंह धामी निवेशकों को लगातार आमंत्रित कर रहे हैं। उनसे खुद मिलकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उनको न्योता दे रहे हैं और साथ ही साथ रोड शो के माध्यम से जनता के बीच भी मौजूद हैं। जी सर, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई के दौरे पर है और ऐसे में देखा जा सकता है आज उनका बड़ा रोड शो जो है आज होने वाला है, जिसमें कि यहाँ पर उद्योगपतियों से मुलाकात करने के साथ ही जो है यहाँ पर जो है रोड शो भी किया जाएगा, जिसमें काफी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर निवेश को लेकर के जो है कामयाबी मिल सकती है। और अभी तक की अगर बात करें तो 94,000 से ज्यादा का जो यहाँ पर निवेश के MOU है वो करार हो चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ उत्तराखंड सरकार खुद जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के तैयारियों में जुटी हुई है और इसको सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर विदेश की अगर बात करें, विदेश के दौरे पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे थे, जिसके बाद जो है वो अहमदाबाद भी गए और इसी के साथ साथ अब यहाँ पर विभिन्न राज्यों की अगर बात करें तो राज्यों में जाकर के जो है उनके रोड शो हो रहे हैं। तो काफी अच्छा जो है इस दौरान यहाँ पर रोड शो के दौरान जो है उद्योगपतियों से रिस्पॉन्स भी मिल पा रहा है और जो यहाँ पर 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है वो यहाँ पर जो है पूर्णतः दिखाई दे रहा है कि वो सफलता के अनुरूप रहेगा। जी विनय, अगर बात की जाए मुंबई की, महाराष्ट्र की, तो इकोनॉमी की दृष्टि से, इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से काफी अच्छा माना जाता है मुंबई को, साथ ही साथ पूरे महाराष्ट्र को। और ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी जब वहां पहुंचे हैं, रोड शो करेंगे, निवेशकों को आमंत्रित करेंगे, तो ये काफी कारगर साबित होगा। जी सर, देखिए यहाँ पर अगर जो बात की जाए मुंबई में जिस तरह से आज बड़ा रोड शो होना है, क्योंकि फिल्म सिटी भी इस दौरान वहाँ पर है। फिल्मों की यहाँ पर अगर बात की जाए तो ब्रांड एम्बेसडर जो है खुद अक्षय कुमार उत्तराखंड से हैं, तो वो भी इस दौरान यहाँ पर उनके साथ में मौजूद रह सकते हैं। साथ ही बड़े उद्योगपतियों से जो है सीएम धामी आज मुलाकात करेंगे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री भी जो है इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो काफी अच्छा जो रिस्पॉन्स है इस दौरान यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के जो है यहाँ पर उनको मिल सकता है। तो तमाम जो तैयारियां हैं इस दौरान सरकार की यहाँ पर जोरों से चल रही है और लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है कि उत्तराखंड में निवेश के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पर निवेश लाया जा सकेगी। विनय, जिस तरह से हम जानते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई विदेश दौरे भी किए और वहां पर इसी तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए लोगों को आमंत्रित किया। और अब स्वदेश की बारी आ गई है, मतलब राजधानी के और मतलब अनेक प्रदेशों के सीएम पुष्कर सिंह धामी दौरे कर चुके हैं। तो क्या अब आगे भी सीएम पुष्कर सिंह धामी के विदेश में दौरे प्रस्तावित हैं या अब स्वदेश की बारी है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर विदेश दौरे की अगर बात करें, विदेश दौरे जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो है लगभग हो चुके हैं। अब जो अन्य जो राज्य हैं उनमें जो है सीएम धामी के यहाँ पर दौरे चल रहे हैं। रोड शो
जो है इस दौरान यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो काफी जो है मतलब यहाँ पर जो रुचि है इस दौरान यहाँ पर उद्योगपति जो है वो दिखा रहे हैं, और यहाँ पर उनको किस तरीके से जो है यहाँ पर कामयाबी हासिल करनी है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो जो पर्यटन है, पर्यटन में किस तरीके से बढ़ावा उत्तराखंड को देना है, या फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस तरह से जो उद्योगपति आएंगे वो भी अब एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है यहाँ से जाने के बाद में काफी अच्छा उनका रहने वाला है। तो इन सब तमाम चीजों को देख करके यहाँ पर जो है प्रशासन की भी अगर बात करें तो प्रशासन भी पूरी तैयारियों में यहाँ पर जुटा है, चाहे वो सड़कों की, टूटी सड़कों की बात हो या फिर स्वच्छता की बात हो, तमाम तैयारियां जो है प्रशासन की भी इस दौरान यहाँ पर चल रही है। जी बिल्कुल विनय, तो माना जाए कि स्वदेश हो या विदेश, उत्तराखंड में आय निवेश इसकी मंशा के साथ लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार कार्य करती नजर आ रही है। अब जाहिर सी बात है, इतनी मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी ही। उत्तराखंड में जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि एक इन्वेस्टमेंट आए, जो पलायन है वो रुके, और साथ ही साथ एक ग्लोबल सिटी के रूप में इस पूरे प्रदेश को डेवलप किया जाए। धन्यवाद विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में लगी हुई है और ज्यादा से ज्यादा निवेश जुटाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही बीजेपी भी अभी तक हुए एमओयू की जानकारी दे रही है। वहीं इस मसले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर एक बार फिर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को खुद ही अपनी पीठ थपथपाने की आदत है। कांग्रेस ने पूछा कि बीजेपी ये बताए कि अभी तक उत्तराखंड में कितने उद्योग लगे हैं। वो अपनी पीठ स्वयं थपथपा रहे हैं। वो ये तो बता दें अभी कितना इन्वेस्टर यहाँ आया है। अभी तो सूत न कपास, जुलाई में लट्ठन लट्ठा हो रही है। अभी कहाँ न कोई इन्वेस्टर आया, न कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ, न कोई इस्टेब्लिशमेंट हुआ, न कुछ कोई फैक्ट्री यहाँ पर लगी, न कोई आने को तैयार है। आप करें 90,000 करोड़ का हमने एमओयू दस्तखत कर रहे हैं, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, सराहनीय है, उनका प्रयास सराहनीय है। नेपाल में आए भूकंप के झटकों ने जहां एक और नेपाल में जमकर तबाही मचाई है, तो वहीं इसकी झलक अब प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, भूकंप के झटकों से उत्तर भारत के कई सीमावर्ती राज्यों में भी दहशत फैल गई है। दहशत का आलम यह है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन इन्हीं भूकंप के झटकों ने एक ऐसे चमत्कार को भी अंजाम दिया है जिसको देखने के लिए लोगों का मजमा लगा हुआ है। जी हां, घटना उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के सीमावर्ती तहसील खटीमा की है, जहां के 17 मील कंचनपुरी ग्रामीण क्षेत्र में सालों से खराब पड़े देशी मार्ग नल से भूकंप के झटकों के बाद खुद ब खुद पानी आने लगा। आसपास के लोग इस घटना को देखकर हैरान रह गए। तो वहीं इस चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से लोग घटनास्थल पर पहुंचने लगे। यही नहीं, कुछ लोगों ने इस भूगर्भीय घटना को ईश्वरीय चमत्कार से भी जोड़ दिया, जिसके चलते अपनी बीमारियों को दूर करने और परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए लोग इस नल से निकल रहे पानी को पी रहे हैं। यही चमत्कार है और काफ़ी समय से ये नल बंद था और जो है अब चालू हुआ है तो अपने आप ऑटोमेटिक चल गया है। तो 10-12 साल हो गए इसको जो है नल गड़वाए। और ये नल जो है बीच में चल रहा था, लेकिन बीच में 1-1.5 साल से बंद हो गया। बंद होने के बाद अब ऑटोमेटिक जो है रात से जो है अपने आप पानी चलने लगा। भूकंप के वजह से हुआ है या ये कुदरत के वजह से हुआ है, ऊपर वाला का करिश्मा है। इसका बाल वगैरह, पाइप वगैरह गल गया था इसका, वो मैंने सब सही करने के बाद में फिर भी पानी नहीं दे रहा था। ये पानी डालता था तो निकलता था, उठाता फिर पानी छोड़ जा रहा था। आज रात में खुद ही पानी निकलना शुरू हो गया इसका। तो इसको क्या कहेंगे आप? ये तो एक चमत्कार ही हुआ अल्लाह ताला का। तो सबको पानी पीने को मिल रहा है और बहुत बहुत दूर से लोग आ रहे हैं इसका पानी पीने के लिए। लगभग 4 बजे के टाइम पे, फजर का टाइम हुआ नमाज का, तब से पानी निकल रहा है। तो इसको बीच में चलाते भी थे लेकिन पानी नहीं देता था जी। फिर उसको सही किया, कुछ दिन बंद रहा ये, फिर अब खुद ही देने लग गया। खबर हल्द्वानी से है, जहां कारखाना बाजार चौराहे पर नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची। इस दौरान स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते बीच में ही कार्रवाई रोकनी पड़ी। व्यापारियों की इस कार्रवाई को अव्यवहारिक बताते हुए कहा गया कि अतिक्रमण के खिलाफ चालान काटा जाए, लेकिन सीधे तौर पर दुकानों का सामान उठाकर नगर निगम के वाहन में भरा जा रहा है। फिलहाल इस मामले में व्यापारियों के साथ प्रशासन की एक बैठक सुनिश्चित हुई है। मैं इस बात को था कि त्योहार का सीजन है, तो उसको लेके अब ये जो प्रस्तावित हुआ है सिटी मजिस्ट्रेट मैम और हम नगर निगम मिलकर के कल एक मीटिंग करेंगे 11 बजे व्यापारियों को साथ में लेके, और कल से ही अभियान दोबारा चलाया जाएगा कि
किसी भी स्थिति में सड़क में प्रदूषण नहीं करेंगे। अभद्रता की कोई बात नहीं है, अपनी बात उन्होंने कही है। अगर किसी और से कही होगी तो उसके बारे में वही बताएंगे। अतिक्रमण को लेकर यहाँ पर जो अभियान चलाया जा रहा था, तो इसका एक ही उद्देश्य था कि रोडों पर लोगों ने बहुत सारा अपना सामान रखा हुआ है, बिल्कुल भी चलने की जगह मार्केट में नहीं है। त्योहार का टाइम है, अगर कहीं आग लग जाती है तो हमारी फायर ब्रिगेड भी नहीं निकल पाएगी, इसलिए अभियान चलाया गया है। हमेशा व्यवस्था बनाई जाती है, लेकिन व्यापारियों की भी जिम्मेदारी बनती है और जो व्यापार मंडल है उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो एक व्यवस्था बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। वहाँ पर जो भी व्यापारी थे उनका एक ही था कि आपने हमको पहले वार्न नहीं किया है। इन लोगों ने ही स्वयं ज्ञापन दिए हैं, सभी को पता है कि बाजार में चलने की जगह नहीं है, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। और आज अभी इन लोगों के साथ फिर इनको ये बता दिया गया है कि आपको हम समय दे रहे हैं, आप रोड पे एक व्यवस्था बनाइए, प्रशासन को यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड के तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा प्रदेश कार्यालय में सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर सपा प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल ने कहा कि निकाय और लोकसभा चुनाव को देखते हुए सपा की ओर से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के तमाम जनपदों से आए लोगों ने सपा की सदस्यता ग्रहण की है। आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है। इस दौरान भारी तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड दौरे पर आने वाली हैं। प्रशासन ने राष्ट्रपति आगमन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल के लिए प्रशासन ने प्राइवेट गाड़ियों का अधिग्रहण शुरू कर दिया है। गाड़ियों के अधिग्रहण से टैक्सी चालक काफी नाराज हैं। टैक्सी चालकों का कहना है कि चारधाम यात्रा लगातार जारी है, ऐसे में टैक्सी चालक गाड़ियां देने में असमर्थ हैं। टैक्सी चालकों का कहना है कि प्रशासन हठधर्मी करेगा तो गाड़ियां नहीं दी जा सकेंगी। इस प्रकार है कि सर, जो महामहिम हमारे राष्ट्रपति जी उत्तराखंड के दौरे पे हैं, ये सारे वार्तालाप प्रशासन के पास पहले अवगत हो जाती है कि उन्होंने इस डेट में आना है, इतने दिन यहाँ पे रहेंगे, कितना प्रोटोकॉल के लिए गाड़ियाँ चाहिए, कितना उसके लिए वो चाहिए, तो सारा उनके उसमें होता है ध्यान में। अब एट ए टाइम में क्या होता है कि हम लोगों की कोई गाड़ी यात्रा जा रही है, कोई जोलीग्रांट से पिकअप करके कहीं टूर पे निकल रही है, तो वहाँ पे ARTO के द्वारा गाड़ी रोक के यात्रियों को उतार दिया जा रहा है, अधिग्रहण बना के दे दिया जा रहा है कि भैया ये गाड़ी जो है राष्ट्रपति जी की ड्यूटी में जाएगी, आप इसे पुलिस लाइन देहरादून लेके चलो। जब राष्ट्रपति जी ने आना है और उनका पूरा प्रोग्राम सेट है, तो उस तरीके से पहले 1 महीना 1.5 महीने पहले प्रशासन ने इसको क्यों नहीं, प्रोटोकॉल के तहत कौन ड्राइवर कैसा है, क्या है क्या नहीं है, एकदम आनंद फानन में कोई गलत आदमी भी जा। हरिद्वार की तक करीबन ऐसी है कि करीबन 50 गाड़ी ली गई हैं, जिनके गाड़ियों के कागज श्रीनगर में भी लिए गए हैं, कर्णप्रयाग लंगरासू में भी लिए गए हैं और देहरादून में भी लिए गए हैं और जोलीग्रांट में भी लिए गए। आप लोग देना नहीं चाहते ऐसी गाड़ियों को? हम लोग इस प्रकार के अगर ये करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, तो ऐसे हम प्रशासन को कोई भी गाड़ी नहीं देंगे, उसके लिए चाहे मैं किसी भी हद तक जाऊं। गाड़ियां देने को हम कभी भी, हमारे भारत के महामहिम है, राष्ट्रपति हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, हम ऐसा नहीं है गाड़ी नहीं देना चाहते। पर तरीका क्या है? तरीका ये भी मानिए, जो हमारे उत्तराखंड में भ्रमण पे जो यात्री बाहर से आया है, उसका परिवार साथ, वो ऑलरेडी उस पैकेज में है कि हमको उसको और रनिंग में रखना है गाड़ी को 10 दिन। उस यात्री ने हमको पैसा दिया है, किराए पे गाड़ी ली है, कमर्शियल गाड़ी है। अगर उस यात्री को हम अधिग्रहण में कह देते हैं कि आप गाड़ी खाली करिए, ऑन द वे गाड़ी खाली करिए और आप जो राष्ट्रपति महोदय के प्रोटोकॉल में गाड़ियां जाएंगी, तो मैं ये मानता हूँ कैसे संभव है। अगर प्रोटोकॉल था पहले से, सबको उच्च अधिकारियों को सबको अवगत कराया होता है, सारी व्यवस्थाएं होती हैं, तो इसमें ये व्यवस्था भी थी कि हमको इतनी गाड़ी प्रोटोकॉल में देनी है। अगर हमसे शासन प्रशासन ये पहले से अवगत कराता, हमसे गाड़ियां मांगता, तो निश्चित तौर पर हम गाड़ी देते। गाड़ी को कहाँ मना, गाड़ियां तो उन्हीं के लिए हैं, गाड़ियां सब उनकी गाड़ियां। हम लोग भारत के वासी, हम लोग कभी विरोध नहीं कर सकते। पर आप ये बताइए कि क्या ये उचित है क्या कि रास्ते में आप किसी को अधिग्रहण कर लें और जिसके अंदर किसी के बच्चे बैठे हैं, किसी का परिवार बैठा हुआ है, क्या इसे आप मानवीय घटना बताएंगे क्या? ये तो मनमर्जी चल रही है कि हम लोग बार बार एप्लीकेशन देते रहते हैं, मिन्नत करते रहते हैं, जबकि सबको ये मालूम है कि जो ये गाड़ियाँ हैं, इनका बैंक का लोन भी है, ड्राइवर की सैलरी भी है और इंश्योरेंस भी देने पड़ते हैं और राज्य सरकार को जो रोड टैक्स हैं वो भी देने पड़ते हैं, अन्य खर्चे भी हैं। अगर एक बार किसी वजह से हमारा अधिग्रहण में अगर हमारी किस्त रुक जाती है, तो वो डेफिनेट है कि वो किस्तें आगे तक रुकती हैं, जिसकी हम पेनल्टियाँ भी देते हैं। और जितने भी जिला अधिकारी, राजस्व अधिकारी हैं, अगर कोई आदमी अपनी गाड़ियों की किस्तें नहीं दे पाता है, किसी वजह से कुछ होता है, तो क्या ये कुड़की की कार्रवाई नहीं?
हरिद्वार में राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने कहा कि कोचिंग सेंटर और बिना मानकों के चल रहे प्राइवेट स्कूल समाज के लिए नासूर हैं। गीता खन्ना ने आगे कहा कि बच्चों और उनके अभिभावकों को सुहावने सपने दिखाकर कोचिंग सेंटरों का रैकेट बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। साथ ही कई प्राइवेट स्कूल और एनजीओ भी मानकों को दरकिनार कर धड़ल्ले से चल रहे हैं। इन सब की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस मांग को लेकर सरकार को भी पत्र लिखा गया है। आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मकुमारी के हरिद्वार स्थित आश्रम में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में शांति और सद्भावना की स्थापना के लिए मीडिया की भूमिका विषय पर चर्चा की गई, जिसमें कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। पत्रकारिता में जो वैल्यूज़ कम हो रहा है, जिससे प्रॉब्लम आ रही है, तो वैल्यू बेस्ड मीडिया की बात हुई है। तो वैल्यू जो समाज में कम हो रहा है तो यहाँ भी कम हो रहा है। तो मीडिया के माध्यम से हम समाज को सही दिशा दे सकते हैं। तो दिशा तभी देंगे जब वहाँ वैल्यूज़ को लेके चलेंगे। जो कि समाज में वैल्यूज़ नहीं है और इसको लेके प्रॉब्लम आ रही है, तो मीडिया जब वैल्यू बेस्ड हो जाएगा तो हमें सही दिशा समाज को दे देंगे। ये जो 4 दिवसीय मीडिया कैंपेन चल रहा है, ये मूल्यनिष्ठ मीडिया कैंपेन माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी के हेड ऑफिस और हमारे जो लोकल हरिद्वार ब्रांच के साथ मिल कर के यहाँ हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश और रुड़की में ये कार्यक्रम चलेगा। और ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि पत्रकार भाई बहनों को इसमें शामिल करना कि शांति और सद्भावना के लिए एक ही रास्ता बचता है, वो है आध्यात्मिकता। लक्सर के हरिद्वार मार्ग पर स्थित नगर पालिका परिषद और निकाय के अध्यक्ष अमरीश गर्ग के कैंप कार्यालय पर बीजेपी के कई नेताओं द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान अमरीश गर्ग ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में बीजेपी जमीन पर विकास की लड़ाई लड़ रही है और बीजेपी ने विकास को ही हमेशा सर्वोपरि माना है। 70 वर्षों की कांग्रेस पार्टी की ओर से क्षेत्र में गरीबी का हवाला दिया जा रहा है। अमरीश गर्ग की ओर से आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान 5 लाख मतों से लक्ष्य प्राप्त कर रिकॉर्ड तोड़ विजय हासिल करने का दावा किया गया। वहीं बीजेपी जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा आरोप लगाने में ही व्यस्त रही, जबकि कांग्रेस अपनी गिरेबान में झांककर 70 वर्षों तक नहीं देख पाई। इस दौरान लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के बेहतर कामों को भी गिनाया गया। भारतीय जनता पार्टी एक विकास की लड़ाई लड़ती है और विकास इसके लिए सर्वोपरि है और विकास ही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी आप देख रहे होंगे 70 साल की कांग्रेस आज भी कहते हैं कि लोग बाग गरीब हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस सरकार से कि 70 साल के बाद भी गरीब क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी इसको बोलती है कि 10 साल में आपने दिखाया कि गरीब को कितना हर तरह से सुख सुविधा दी गई है, चाहे वो छोटी छोटी बात कितनी भी ले, चाहे उज्ज्वला हमारी गैस योजना हो रही हो, चाहे आयुष्मान कार्ड करा हो, चाहे पति पत्नी को दोनों को वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, जितना भी कार्य हो रहे हैं वो सब लोग जितना भी गाँव और के लिए हो रहे हैं। और चाहे किसान की बात कर लो, चाहे बेरोजगार की बात कर लो, मैं समझता हूँ कि जितनी भी आप बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी का दूरदर्शी जो एक निगाह है, घर घर शौचालय बनवा दिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के कितने मकान पे, एक लक्सर जैसी तहसील में 12। बनबसा के जगबुड़ा से नेपाल को जोड़ने वाला 4 लेन हाईवे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाया जा रहा है, जिसका डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने निरीक्षण किया। इस दौरान एनएचएआई के अधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने एनएचएआई के अधिकारियों को समय सीमा का ध्यान रखते हुए गुणवत्तापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन 4 लेन हाईवे के कार्यों का जायजा भी लिया और परियोजना प्रबंधक से निर्माण के संबंध में जानकारी ली। एनएचएआई द्वारा आज ड्राई पोर्ट की जो अप्रोच रोड बनाई जा रही है उसका जो आज निरीक्षण किया गया और एनएचएआई के अधिकारी द्वारा बताया गया है कि सितंबर 24 तक जो है ये अप्रोच रोड जो वो बना लिया जाएगा। जहाँ तक ड्राई पोर्ट का प्रश्न है, संभवतः ये राइट्स द्वारा इसकी डीपीआर बनाई जा रही है और डीपीआर बनने के बाद ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। इसी क्षेत्र से लगते हुए एक अन्य क्षेत्र का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक सिटकुल पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है और उसका भी जो है अब ये हमारा फाइनल प्रस्ताव जो होगा वो अनुदान के माध्यम से उसको।
लोहाघाट में नमामि गंगे के तहत गंगा उत्सव मनाया गया। नगरपालिका लोहाघाट के अध्यक्ष गोविंद वर्मा और अधिशासी अधिकारी प्रियंका रैकवाल के नेतृत्व में गंगा उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिले के प्रमुख राज्य आंदोलनकारी एडवोकेट नवीन चंद्र मुरारी ने किया और समन्वयक के रूप में पीजी कॉलेज लोहाघाट की डॉक्टर सुमन पांडे उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में लोहाघाट की लोहावती नदी को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त और गंदगी रहित किया गया। अभियान में नगरपालिका के पर्यावरण मित्र पीजी कॉलेज लोहाघाट के एनसीसी, एनएसएस और नमामि गंगे के छात्र छात्राओं ने सहयोग किया। सभी ने लोहावती नदी को हमेशा साफ और स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। बसवेश्वर मंदिर पे आज राजकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट व नगर पालिका परिषद के तत्वाधान में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। और हम ये मानते हैं कि गंगा उत्सव का उद्देश्य जो है क्या कहते हैं, यह आपसी मेल जोल बढ़ाता है और उसके बाद एक अच्छा संदेश देता है। ये हमारा ऐसा दिव्य और भव्य स्थल है कि जहाँ पर आज स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। समय समय पे लोहाघाट नगर पे विभिन्न संगठनों द्वारा और नगर पालिका परिषद द्वारा बहुत ही सकारात्मक कार्यक्रम किया गया और इससे एक संदेश ये जाता है कि हम सब लोग मिलकर के जहाँ एक और अपनी संस्कृति को बचाएं और वहीं हमारे अपनी प्रकृति को बचाएं, यही संदेश हम इसके माध्यम से देना चाहते हैं। नगर पालिका द्वारा समय समय पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाता है जो विभिन्न वार्डों के होते हुए हमारी जो लोहावती नदी है तो इसमें भी विशेष स्वच्छता अभियान है। हमारे कॉलेज के एनसीसी और एनएस के बच्चों द्वारा भी विशेष सहयोग दिया जाता है और समय समय पर हम ITV का सहयोग लेते हैं। आज नगर पालिका और एनसीसी के बच्चों द्वारा यहाँ सहयोग किया गया और विशेष स्वच्छता अभियान नदी के साथ साथ शमशान घाट में भी किया। और मैं सभी लोगों से विनती करता हूँ कि जो नदियों के प्रति हमारी आस्था है वो आस्था बनाए रखें। समस्त क्षेत्रवासी विनती करता हूँ कि जो हमारी गंगा है इसको निर्मल और स्वच्छ रखें। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में मिठाइयों की दुकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। आपको बता दें, इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने मंगलौर क्षेत्र में कई मिठाइयों की दुकानों से केमिकल से बनी मिठाइयां बरामद की। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के साथ कई क्षेत्रों में मिठाइयों की दुकानों का निरीक्षण किया गया। वहीं अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जो मिठाइयाँ हैं और जो मीठे पदार्थ हैं उनकी काफ़ी बिक्री बढ़ जाती है पूरे मार्केट में। तो हम प्रशासन भी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट समय समय पे बताता रहता है जो व्यापारी हैं, जो शॉप ओनर हैं कि जो भी आप मिठाई रखें उसे हाइजीनिक रखें, कोई भी ऐसा पदार्थ ना मिक्स करें जो अनहार्मफुल हो। तो इसी क्रम में आज हमने चेकिंग अभियान चलाया क्योंकि इसमें भी हमें निर्देश मिले थे और मार्केट में चलाना था ये अभियान कि कोई भी ऐसी अनहाइजीनिक चीज़ें ना बेचे, किसी की दुकान से ना मिले ऐसी कोई अनहाइजीनिक चीज़ें। और उसी क्रम में आज चेकिंग करी है तो यहाँ पे जो हमें रसगुल्ले मिले थे और जो गुलाब जामुन मिले थे उनमें कुछ खामियाँ पाई गई थी। तो उसी क्रम में सैंपल लिए गए हैं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट द्वारा और जो ख़राब चीज़ें मिली हैं उनको मैंने डिस्ट्रॉय करेंगे और इसके तहत आगे कार्रवाई करेंगे। छापेमार कार्रवाई की है जिसमें 2 निर्माण इकाई भी है रसगुल्लों। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।